गुजरात कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मनीष भाई दोशी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। मनीष भाई, तीसरी बार हैट्रिक की बीजेपी बात कर रही थी, लेकिन बनासकांठा से गैनीबेन ने बीजेपी की हैट्रिक पर रोक लगाई है। किस तरह से देख रहे हैं गुजरात के इस बार के परिणामों को? लोकसभा चुनाव का नतीजा आना शुरू हो गया है। सुबह से पूरे देश में इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। गुजरात में बनासकांठा में हमारे लोकप्रिय जनप्रतिनिधि जो विधायक के रूप में बहुत अच्छी तरह काम कर रहे थे, लोकप्रिय है, आज वो बनासकांठा की लोकसभा सीट से वो चुनाव जीत गए। बनासकांठा में एक सामान्य परिवार से आती हमारी बहन गैनीबेन, जो बनास की बहन के रूप में लोगों ने प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया, और आज इसकी जीत हुई है। मैं आपके माध्यम से बनास की जनता को और मतदाताओं के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये लड़ाई छोटी मोटी नहीं लड़ाई, सरकार के हर हथकंडे, सहकार की पूरी मशीनरी का दुरुपयोग और पूरी तरह पैसे, सरकारी मशीनरी, पुलिस तंत्र सब लगे हुए थे। इसके बावजूद भी लोगों का प्यार मिला, समर्थन मिला और जीत हुई। ये नतीजा से ये स्पष्ट हो गया कि भाजपा का अहंकार की हार हुई है। और बनासकांठा में गैनीबेन की जीत की वजह से आज गुजरात को एक ऐसा जनप्रतिनिधि मिलेगा जो आने वाले दिनों में संसद में गुजरात की बात रखेगा। 2014-2019 में 26 में से 26 गया। गुजरात और गुजराती को क्या मिला? कोई एक प्रश्न भी उठाते नहीं थे संसद में। आज ऐसा मौका आया है कि गैनीबेन जैसे लोकप्रिय जनप्रतिनिधि और लोगों के लिए लड़ाई लड़ने वाली बहन की जीत हुई है। इससे मैं मानता हूँ आने वाले दिनों में गुजरातियों को भी फायदा होगा। और साथ साथ में ये विश्वास देता हूँ, ये बनासकांठा के जनप्रतिनिधि नहीं है, ये गुजरात की जनप्रतिनिधि हमारी बहन गैनीबेन है। तो आने वाले दिनों में गुजरात में जो राहुल जी ने बात रखी है न्याय की, जनता के न्याय की, जनता को न्याय मिले, सामान्य लोगों को न्याय मिले, महिलाओं को न्याय मिले, इस लड़ाई में गैनीबेन बहुत अच्छा जनप्रतिनिधि रूप में काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मनीष भाई, कुछ साल पहले की बात करें, लोग कहते थे कांग्रेस को 2029 के बारे में सोचना चाहिए। 2024 में अब कहीं विपक्ष के लिए कोई मौका नहीं बच रहा है, बीजेपी सीधे तौर से बहुत ही बड़ी मार्जिन से जीतेगी। लेकिन जिस प्रकार से हम अभी आंकड़े भी देख रहे हैं, 300 पार हो पाना लगभग मुश्किल दिख रहा है। 290 से 300 के बीच में आंकड़ा बीजेपी और एनडीए का जो है वो दिखाई पड़ रहा है। किस प्रकार से पूरा रिजल्ट देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन को भी अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है? लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होते हैं। दुख की बात यह है कि जनता के मत से नतीजा पाके सत्ता में बैठने वाले भाजपा के नेता में अहंकार इतना हावी हो गया था कि अहंकार की वजह से वो जनता को जो मूलभूत समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी, इसमें सुने नहीं जा रही थी। लोगों की बात नहीं सुनने का एक रवैया बना रखा था भाजपा ने। और आज जो नतीजा आया है सामने, इंडिया गठबंधन की जीत है। ये मैं मानता हूँ इंडिया गठबंधन की तो जीत है, पर साथ साथ में भाजपा के अहंकारी शासन की बड़ी हार है। और जिस तरीके से पूरे देश में जो माहौल बना था, नौजवान आज बड़ी पैमाने पे, बड़ी फीस भर के पैमाने पे शिक्षा पाते, बाद में माता पिता क्या चाहते, अपने बच्चे को रोजगार मिले। क्या मिला? 45 साल में सबसे बड़े बेरोजगारी की समस्या कोई देने वाला है तो मोदी सरकार थी। महंगाई आसमान पे थी, पर कोई सुनना नहीं थे। काला बाजार, संग्रहखोरी आसमान पे थी, कोई सुनने वाला नहीं था। लाखों परिवार बेघर हो गए, कोई सुनने वाला नहीं था। हजारों लोग ने आर्थिक समस्या की वजह से आत्महत्या जैसी अंतिम पगला लिया, ये कोई सुनने वाला नहीं था। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो ये नतीजा में स्पष्ट रूप में दिखता है कि जनता सर्वोपरि है। और मैं मानता हूँ कि राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, 4000 किलोमीटर की, प्यार, मोहब्बत, लोगों को जोड़ने की बात, और साथ साथ में 6000 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा में राहुल जी ने इस देश की समस्या को उजागर किया। लाखों लोगों को मिले, बहनों की समस्या, किसान की समस्या, नौजवानों की समस्या सुनी, और इस देश में एक माहौल बना। इस माहौल ये नतीजा में दिख रहा है। अच्छा, ईवीएम पर भी लगातार सवाल उठाए गए। कल भी हमने देखा ईवीएम पर पहले से ही कई प्रश्न उठे। ईवीएम ठीक है अब? नहीं, मैं बहुत पहले भी कहता हूँ, नतीजा हमारी तरफे में आया तो मैं नहीं कहता हूँ कि ईवीएम ठीक है। सवाल ये है कि देश में बंधारणीय संस्था के रूप में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो विश्वसनीय वातावरण बनाए। विश्व में सबसे बड़े टेक्नोलॉजी वाले देश में ईवीएम नहीं है, भाजपा क्यों इसमें? और इसी जब ईवीएम का प्रश्न उठता है, भाजपा प्रवक्ता के रूप में क्यों काम करती है ईवीएम से? अब मैं मानता हूं आज भी हर जगह पे, बहुत सी जगह पे गड़बड़ी हुई है, बहुत सी जगह पे मैनिपुलेशन हुआ है। आज भी कहता हूं, क्यों चुनाव आयोग की जगह पे भाजपा जवाब दे रही है? यही भाजपा है जो 2009 में नरसिंहराम करके जो राज्यसभा के मेंबर है, इसने लिखी है डेमोक्रेसी पे, बुक लिखी है ईवीएम पे। इसकी प्रीफेस अडवाणी जी ने लिखी है, जो आज मार्गदर्शक मंडल में है। कहाँ थे भाई आप? जब आपको लगे कि नहीं जीत रहे तो
मैं कहता हूं कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि विश्वसनीयता करके, मैंने किसको मत दिया ये जानने का अधिकार मेरा है मतदाता के रूप में। इसमें भाजपा को क्या दिक्कत है? मुझे लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी करके, इसमें कुछ न कुछ करके भाजपा चुनाव में प्रताड़ित करती है, प्रभावित करती है। तो भाजपा को सामने आके कहना चाहिए कि हम जनता का विश्वास जीतेंगे और बाद में चुनाव जीतेंगे। वो चुनाव विश्वास से नहीं जीतना चाहते हैं, वो कुछ न कुछ ऐसा हथकंडा अपना के जीतना चाहती है जिसकी वजह से लोकतंत्र को भारी नुकसान होता है। अच्छा, कहा जा रहा है कि शरद पवार ने नीतीश कुमार से भी बात की है, क्या कोशिश की जाएगी? क्योंकि 290 से 300 के करीब करीब एनडीए दिखाई पड़ रही है और नीतीश कुमार पहले भी कई बार पक्ष बदलकर सरकार बिहार में बनाते रहे हैं। ऐसे में दूसरे किसी साथियों को साथ में लेके क्या कोशिश की जाएगी इंडिया गठबंधन की तरफ से सरकार बनाने की? इंडिया गठबंधन की ओर से बोलने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, पर मैं इतना एक राजनीतिक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में इतनी बात हुआ, ये नतीजा के बाद सरकार बनाने के लिए सबसे मूलभूत मुद्दा है इस देश को बचाने का है। सत्ता में कौन आता है इसलिए क्योंकि संविधान बचाना है। परिणाम देख के लग रहा है कि संविधान बच रहा है, लोकतंत्र बच रहा है। मुझे तो लगता है कि ये जो नतीजा सामने आया, अहंकार की हार हुई है और बहुत से ऐसे लोग थे जो हावी थे कि कल संविधान को नुकसान करे, देश के मूलभूत फैब्रिक जो हमारा है, सोशल फैब्रिक, इसको नुकसान करने वाले हैं। ऐसे सभी लोगों को ये नतीजा के रूप में तो बहुत बड़ा प्रकार के रूप में नतीजा आया और ये बात मैं बहुत विश्वास के साथ आपके माध्यम से कहता हूँ, आने वाले दिनों में देश को बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए जो भी लोग साथ में आना चाहते हैं, सबका स्वागत है। तो सबका स्वागत करते हुए अगर गुजरात कांग्रेस की बात करें तो गैनीबेन ने बनासकांठा से जीत हासिल की है। इसी जीत के साथ गुजरात के अंदर जो 2024 और 19 में 26 में से 26 बैठक बीजेपी ने हासिल की थी, उस पर हैट्रिक लगाने से कांग्रेस ने बीजेपी को रोका है। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।